हेलो एवरीवन, मैं नीतू शर्मा। और आज की जो वीडियो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पे मैंने बनाई है। जैसे कि सबको पता है कि मेरी डिलीवरी 34 वीक में हुई थी। वैसे तो कहते हैं कि एटलीस्ट बेबी मतलब जो प्रीमेच्योर बेबीज़ है वो एटलीस्ट 34 वीक्स के तो होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि तब तक उनके मेजर ऑर्गन जो हैं सारे डेवलप हो चुके होते हैं। और मुझे जो 31 या 32 वीक में एक इंजेक्शन भी लगा था, स्टीरॉइड लगा था, जिससे कि बेबी के जो लंग्स हैं वो टाइम से पहले, ठीक है, अच्छे से मैच्योर हो जाए, ताकि अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो बच्चे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स ना हो। तो लेकिन प्री मैच्योर बच्चों के साथ ठीक है, वैसे तो कोई भी प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं चाहेगा, ठीक है। ये कुछ केसेस होते हैं, जैसे मेरे को प्लेसेंटा प्रीविया था, मेजर प्लेसेंटा प्रीविया था, पूरा कवरिंग होता है जो इंटरनल यूएस, और प्लस मुझे मेरा छोटा यूट्रस था, मेरा यूट्रस छोटा था, ठीक है, और इसलिए मुझे पेन रहता था, मतलब पेन मतलब टाइटनेस रहती थी बहुत ज़्यादा, यूट्रस एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था ज़्यादा। बच्चे को भी एक टाइम के बाद मुश्किल होने लगी थी मूवमेंट में, और जो मूवमेंट होता था वो मेरे लिए बहुत पेनफुल होता था छोटे यूट्रस की वजह से, ठीक है। और चलो बाकी ये सब चीज़ें तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो अपना शेयर किया था उसमें बताया ही है। तो जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके साथ इशू आता है हमेशा वेट का, ठीक है। और ये स्ट्रगल जो है, चाहे बेबी मतलब जो 34 वीक से पहले हो, ठीक है, उनका कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल रहता है, ठीक है। मेरा बेबी फिर भी इतना भी ज़्यादा प्रीमेच्योर नहीं है, ठीक है, लेकिन लोगों का मैंने 25 वीक्स, 26, पता नहीं, वैसे 30 वीक्स भी ऐसे देखे हैं कि बच्चे इतनी जल्दी जल्दी जो बॉर्न हो जाते हैं, उनके साथ तो पेरेंट्स का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अगर आपको उनमें से कोई भी चीज़ अगर सही लगती है, ठीक है, तो या आपको लगता है कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, तो वो चीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो बेटा है वो 34 वीक्स में हुआ है, हो सकता है आपका थोड़ा और अर्ली हो, ठीक है। तो वो चीज़ें उधर बैठेगी, मतलब उधर वो चीज़ करनी चाहिए या कब से करनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल मसाज जो बेबी को देते हैं, अगर बेबी बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर है तो पता नहीं आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि मसाज इतनी जल्दी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे 34 वीक में जब बॉर्न हुआ था तो मुझे थोड़े मतलब 1 वीक के बाद ही बोला था कि आप बच्चे को मसाज वगैरह दो, जो मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैं कितनी बार या कब से मैंने देना स्टार्ट किया था फर्दर वीडियो में। तो मतलब ये एग्जाम्पल था कि आपको ऐसा सोच के चलना है कि नहीं, कोई भी चीज़, बल्कि मैं नहीं को मतलब मैं भी और कोई और वीडियो में, किसी और वीडियो में भी, या चाहे किसी डॉक्टर की वीडियो क्यों ना हो जो कोई कुछ सजेस्ट कर रहे हो, पर फिर भी आपको अपने डॉक्टर से पूछना है, जिसने जो आपके बच्चे की हिस्ट्री जानता है, सारी चीज़ें जानता है उसके बारे में, कि वो कौन से वीक में हुआ है, अभी वो कितना डेवलप है, या उसको जब बॉर्न हुआ था उसको कहीं कुछ डिस्ट्रेस तो नहीं था, कुछ ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो नहीं थी, या कुछ तब कोई दिक्कत तो नहीं थी, उसके हिसाब से ही वो ध्यान रखते हुए आपको सजेस्ट करेंगे। तो इसमें पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और उसके बाद मैंने क्या सीखा है जो आपको भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरा बेबी जब बॉर्न हुआ था, ठीक है, तो वेट जो था 2.2 केजीज था, ठीक है, जो कि 34 वीक के हिसाब से अप्रोप्रिएट था, कम नहीं था, क्योंकि मुझे पहले ही डॉक्टर ने बता दिया था कि प्रीमेच्योर हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने अपनी जो थी डाइट रखी थी, ठीक है। तो फिर जब बेबी बॉर्न हुआ 2.2 केजीज़ का, तो स्टार्टिंग में बच्चों का वेट कम हो जाता है, ठीक है। 4 डेज़ मेरा बेबी एनआईसीयू में रहा था, ठीक है, हालांकि उसको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एनआईसीयू में जो 4 डेज़ रहा था, तो हर बच्चे का, इवन नॉर्मल जो बच्चे बॉर्न होते हैं, ठीक है, चाहे वो 4 किलो के क्यों ना बॉर्न हो, स्टार्टिंग के हफ्तों में उनका जो वेट है वो कम होता ही होता है। उसके बाद फिर बढ़ना शुरू करता है, और एक बार जब बच्चे का वेट बढ़ना शुरू करता है तो फिर वो रुकता नहीं, वो बढ़ता ही चला जाता है। मंथली मतलब हर बच्चे का बराबर तो नहीं बढ़ता है, लेकिन जो डॉक्टर से कंसल्ट करके मुझे पता चला है वो है कि 800 ग्राम से ऊपर जो है बच्चों का हर मंथ वेट बढ़ना चाहिए, ठीक है, ये कम से कम है। वैसे डॉक्टर आइडल इसी को मानते हैं कि 1 केजी एंड अबव होना चाहिए। जो कंप्लीट फार्मूला फीडिंग जिनको मिलता है उनके वज़न में, और जिनको ब्रेस्ट मिल्क मिलता है उनके वज़न में ह्यूज डिफरेंस रहता है, ठीक है, क्योंकि वो बाहर का मतलब उसमें प्रोटीन वगैरह ज़्यादा होता है फॉर्मूला मिल्क में, तो इस वजह से जो है बच्चे वो जल्दी वेट गेन करते हैं, और मदर्स मिल्क वाला जो कि बेटर ऑप्शन होता है उसमें थोड़ा सा स्लाइटली कम करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों फीड लेते हैं, उन बच्चों का वज़न ब्रेस्ट फीड वाले बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर
कम्प्लीटली फॉर्मूला फिर से कम होता है। फिर जब मैं बच्चे को घर लाई, ठीक है, तो उसका वज़न और कम हो गया बढ़ने के बजाय, क्योंकि स्टार्टिंग में एक तो इवन जो फुल टर्म बेबीज़ होते हैं उनके साथ भी कभी कभी न्यू मदर्स को प्रॉब्लम आती है कि बच्चा लैच नहीं कर पा रहा होता, मतलब जो फीट जब मदर करती है उसको ब्रेस्ट पे लगाती है तो वो लैच नहीं कर पाता है, इस वजह से, और बच्चा रोने लग जाता है। और ऑब्वियसली जब बच्चा रोता है ना तो उसको देखा नहीं जाता कि आप ट्राई कर रहे हो, नहीं 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 कि ऐसे ही पीना है, ऐसा नहीं हो पाता है। तो बच्चे को तब बॉटल, कटोरी, चम्मच कुछ न कुछ उससे फीड करना ही पड़ता है, चाहे आप खुद एक्सप्रेस करें, खुद दूध निकालें, या चाहे आप फॉर्मूला दें, जो जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसा करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार अगर बच्चा लैच करना सीख गया, ब्रेस्ट फीडिंग जो ईजी हो गया, तो आपको लगेगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, ठीक है। तो मुझे मेरी नर्स ने बोला था कि जो बच्चा है ऑलरेडी प्रीमेच्योर है, ऑलरेडी जो है वेट तो 34 वीक के हिसाब से तो सही है, लेकिन दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में कम है, और जब तक वो कि 2.5-3 किलो का नहीं होगा तब तक थोड़ा बच्चे पे रिस्क बना रहेगा, ठीक है। तो आपको एक तो एवरी 2 आवर्स फीड देना है, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था, और कहा था कि बच्चे को 3-4 दिन वापस आप एक रूटीन चेकअप पे लाए, तब हम आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि उसके साथ कैसे डील करना है। जब मैं अपने बेबी को देखती थी, ठीक है, मुझे इतना मतलब दुख सा होता था कि इतना कमज़ोर है, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो और कमज़ोर होता जा रहा है। तो जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने देखा कि उसका वेट जो है वो अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ा है, 2 हफ्ते हो गए थे। तो डॉक्टर ने कहा तो उसका तो बर्थ वेट भी उसके आसपास भी नहीं पहुंचा है। तो और मुझे बहुत डांटा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा बेबी जो है वो 2 आवर्स में नहीं उठता है, ठीक है, थोड़ा लॉन्गर पीरियड सोता है, मैं कोशिश करती हूँ, नहीं उठता है। तो डॉक्टर ने क्या किया, मेरे सामने बच्चे का जो पैर होता है, ठीक है, बच्चे का जो पैर होता है उसके नीचे ऐसे मारा, ठीक है, ऐसे फिंगर से ऐसे करके, और उसी टाइम मेरे सामने ही मेरा बेबी जो था वो तेज़ रोने लगा, ठीक है। तो और फिर डॉक्टर ने ऐसे फिंगर किसी चीज़ से मतलब ऐसे चेक किया कि बेबी का इतना अच्छे से सक कर पाता है, किसी चीज़ से चेक किया, तो उन्होंने कहा चलो बेबी तो एकदम सही है, फिर आपको फीडिंग में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको ऐसे ही मार के अपने बेबी को उठाना है एवरी 2 आवर, ठीक है। वैसे तो कई डॉक्टर ये बोलेंगे कि डिमांड फीडिंग करो, लेकिन आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, आपका बच्चा का जो वेट है वो थोड़ा सा ऐसा है कि जब तक 2.5-3 किलो का नहीं होगा तब तक थोड़ा सा डर बना रहता है, ठीक है, बच्चे के लिए। तो इसलिए आपको करना है। वैसे तो बेबी हेल्दी है, हेल्दी मतलब कोई बीमार नहीं है, वेट कम है वो एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। उसका वेट बढ़ नहीं रहा है उस अकॉर्डिंग, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा इशू है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसको 3 kg करना ही करना है, ठीक है। तो 3 kg नहीं तो 2.5 kg से तो ऊपर जाना ही चाहिए, मतलब 3 के आसपास ही हो भले। तो हाँ, वो एक टेंशन की बात थी, बच्चा लैच नहीं कर पा रहा था। मैं उसको फीड तो करती थी, इवन मेरे को ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड भी इशू था कि मुझे था कि मेरा उतना दूध भी नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि मैंने उसके लिए ऐसा क्या किया कि जो मेरा ब्रेस्ट मिल्क था वो ज़्यादा हुआ, और कौन कौन से मिथ हैं जो जो मुझे लोग बोलते थे, ठीक है। चलो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूँगी। तो ये जो इशू था कि बच्चे का वेट अप्रोप्रिएट नहीं बढ़ रहा है, इसके पीछे मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 डॉक्टर्स के पास चली गई 1 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है, इस टेंशन में कि बच्चे का वेट कैसे बढ़ाऊँ, क्या करूँ, मतलब ऐसे कर। तब मेरी जो मदर थी, ठीक है, उनका जो सपोर्ट था वो बहुत रहा है। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, अरे तेरा बच्चा, उन्होंने मुझे बोला कि हेल्दी है, तेरे बच्चे को मतलब बीमार नहीं है, बच्चे का वेट कम है कोई बात नहीं, बच्चा बस बीमार नहीं होना चाहिए। मैंने कहा लेकिन वेट भी तो उस अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका हो सकता है कि ब्रेन डेवलपमेंट में अफेक्ट पड़े, इसमें अफेक्ट पड़े, उसमें अफेक्ट पड़े। मम्मी ने बोला तू 1 डॉक्टर के पास जा रही है, 2 डॉक्टर के पास जा रही है, 3 डॉक्टर के पास जा रही है, ठीक है, एक बार रुक के एक डॉक्टर की पूरी सलाह, ठीक है, कुछ 2 हफ्ते तक एटलीस्ट हम मतलब उस चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहे तो क्या पता वो वर्क करे। तब मैंने सोचा कि हाँ भाई, मैं तो बहुत जल्दी फटाफट रिज़ल्ट की वेट कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी मतलब जो बेबी है, अगर बोला गया है कि वो 1 हफ्ते में 200 to 250 ग्राम ही गेन कर सकता है, तो क्या मेरा बच्चा 400 ग्राम गेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब उतना ही मैक्सिमम हो सकता है, चाहे मैं उसे फॉर्मूला दूँ, चाहे मैं उसे ब्रेस्ट मिल्क दूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ, मैं भी बेवकूफ़ हूँ। पहले मुझे हर चीज़ जो है वो ढंग से करनी तो चाहिए, इधर उधर भागने के बजाय जो बोला गया है उसको लगातार करती रहूँ, ठीक है। तो पहले तो जब बेबी के बॉर्न होने के 3 दिन बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था
कि आप अब इस बच्चे के जो है वो मसाज शुरू कर दो। ठीक है, 2 बार करो, 2 बार से ज़्यादा बार कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं उसको 4 बार या 3 बार जो है मसाज करती थी हल्के हाथों से। ठीक है, फिर मैं उसको बच्चे को अगर वो डिमांड कर रहा है तो भी फ़ीड करती थी, और मैं उसको जैसे डॉक्टर ने 2 आवर्स कहा था तो मैं कम से कम 2 नहीं तो 3 आवर्स में उठा के दूध पिलाती थी। लेकिन मेरे बेबी ने सिर्फ जो है इनिशियल 20 डेज़ ऐसा किया होगा कि वो सोता ज़्यादा था, फ़ीड कम लेता था। 20 डेज़ बाद अचानक से उसे क्या हुआ कि वो फिर बहुत ज़्यादा फ़ीड खुद ही लेने लगा, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद मुझे 2 आवर्स क्या, मुझे 1 आवर का भी मतलब वो गैप नहीं देता था, और मैंने उस टाइम ऐसा किया कि जब भी वो डिमांड करता था मैं उसे फ़ीड करती थी। और बच्चे को बर्फ दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि उनका वैसे ही डाइजेशन वीक होता है। और उसके बाद भी बर्फ दिलाने के बाद मैं उसको 20 मिनट्स या आधा घंटा जो है, या एटलीस्ट 20 मिनट्स जो है उसको लिटाती नहीं थी। ठीक है, या तो उसको मतलब अपने चेस्ट से ऐसे लगा के रखती थी, और मैं उसको या तो फिर ऐसे रिक्लाइन मतलब थोड़ा सा पिल्लो की हेल्प से ऐसे रखती थी बच्चे को, जिससे कि उसे हेल्प मिले। ठीक है, कि कुछ टाइम वो दूध डाइजेस्ट कर पाए। और बर्फ जो है वो तो कंधे पे रख के ज़रूर दिलाती थी। ये इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो नहीं तो जो मिल्क है वो बाहर निकाल देता है, तो वैसे ही बच्चा प्रीमेच्योर है, फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए या ये इशू रहे तो फिर मुझे वेट बढ़ाना है, ऑब्वियसली घटाना तो है नहीं। थर्डली, काफ़ी मदर्स जो होती है वो क्या करती हैं कि बच्चे का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती। ठीक है, यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को छोड़ के अपना ध्यान रखो, लेकिन जो आपकी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी, ठीक है, तो आप बच्चे की हेल्थ अच्छी रख पाओगे। और दूसरी बात, लोग कहते हैं ना कि स्पाइसी खाना मत खाओ, बच्चे का पेट दर्द हो जाएगा या वो हो जाएगा, या आप ये मत खाओ वो मत खाओ ये हो जाएगा। तो पूरा गलत भी नहीं होता और पूरा सही भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप स्पाइसी खाओगे तो बच्चे को मिल्क में वो टेस्ट आएगा, नहीं। लेकिन स्पाइसी मदर्स का स्पाइसी खाने से या ज़्यादा स्पाइसी खाने से ये जो है वो कभी कभी ये दिक्कत आ जाता है कि उनको एसिडिटी वगैरह डेवलप होती है, जिससे बच्चों को कॉलिक का इशू हो जाता है। रात रात को उनके पेट में दर्द होता है। जितना बच्चा ज़्यादा रोएगा, रात को जब रोता रहेगा, उससे भी उनका वेट अफेक्ट होगा, वेट कम होगा। लेकिन जो आप खा रहे हो उससे बेबी को न्यूट्रिशन ज़रूर मिलता है, अगर आपकी डाइट अच्छी है। ठीक है, आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में प्रोटीन डाइट अच्छी लेते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे को मिलता है। तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं मिलता होगा? अगर मदर्स मेडिसिन्स नहीं ले रही है कैल्शियम की, आयरन की, तो ये देखेंगे कि जो मदर्स का जो मतलब पैरों में, घुटनों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को वो न्यूट्रिशन चाहिए। तो जो आपका ब्रेस्ट मिल्क बनता है, ठीक है, जो बच्चा पीता है, वो फिर आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकालेगा, आपके शरीर से वो किसी तरह निकालने की कोशिश करेगा। और अगर उसकी कमी आपकी बॉडी में ऑलरेडी है तो सोचो आपको कितनी वीकनेस होगी। और जब वो वहाँ से भी निकाल के ख़त्म हो जाएगा तो आप सोचो आपके बेबी के लिए जो मिल्क है, एक तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, और क्वांटिटी भी कम होगी। और जब आपका बच्चा वो मिल्क पिएगा तो उसको कितना न्यूट्रिशन मिलेगा जब आप में न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है, तो वही था कि इधर उधर डॉक्टर के पास भागने से, इधर उधर वहाँ से अच्छा है कि आप अपने बेबी को अपने पास रखिए। सोचिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, अपना प्रोटीन डाइट बहुत अच्छा रखिए, अपना कैल्शियम डाइट अच्छा रखिए, अपनी सारी मेडिसिन्स जो डॉक्टर ने आयरन कैल्शियम की दी है वो टाइम से खाइए। बल्कि अगर आपको और वीकनेस लग रही है कि तो आप और पूछिए कि भाई कोई और ऐसा सप्लीमेंट है जो मैं खा सकती हूँ जिससे कैल्शियम बच्चे को मिले, या कुछ नहीं है। वैसे तो छोटे बच्चों के लिए अलग से कैल्शियम सिरप आता है, ठीक है, जो उनको देना होता है। ठीक है, वो तो आप दीजिए, ज़रूर दीजिए, टाइम टाइम टू बच्चे को दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, आपको मिला ही होगा। छोटे बच्चों के लिए जो कैल्शियम होता है सिर्फ उसको एग्जैक्ट क्वांटिटी में आप दीजिए, रोज़ दीजिए बिना रुके। और प्लस अपना आयरन कैल्शियम का इंटेक, अपना प्रोटीन का इंटेक आप ज़रूर रखिए इस टाइम पे। ठीक है, ज़्यादातर मदर्स को ये फील होता है कि एक तो प्रेगनेंसी की वजह से मोटे हो गए, तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि भाई जैसे ही उनसे वो बच्चा बाहर आएगा, भाई हम तो डाइट करेंगे। इस टाइम पे डाइट बिल्कुल मत कीजिएगा। ये तो उनके लिए भी है, ठीक है, जिनके बच्चे फुल टर्म हुए हैं। इस टाइम पे आप भूल जाइए, जहाँ पे आपने 9 महीने विदाउट डाइटिंग निकाले हैं, वहाँ पे आप 6 महीने तो कम से कम और निकाल लीजिए। ठीक है, और वैसे भी आप जब बेबी के वेट के लिए कंसर्न हो तो वहाँ पे फिर अपना वेट तो आपको भूलना पड़ेगा।
तो मैं बहुत फूल फूल के मोटी हो गई हूँ फिलहाल, ठीक है। अब मैं 6 महीने बाद सोचूंगी कि मैं क्या करूँ, ठीक है। और 3 मंथ से मेरा हो गया, तो मैंने लाइट एक्सरसाइज जो है शुरू की है, क्योंकि अब मेरे बच्चे को भले उसका वेट अभी उतना तो नहीं है कि जितना मैंने कुछ बच्चे को देखे हैं जो इस टाइम पे 6-7 किलो के हो रखे हैं, ठीक है, लेकिन उतना तो वेट नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मल बच्चे से मैं एकदम तो कंपेयर नहीं कर सकती, बट मेरा बच्चा हेल्दी है और उसका जो वेट रेशियो है महीने का इंक्रीज़ होने का, वो सही है, ठीक है। अगर डॉक्टर ने यही बोला है कि कम से कम 1 केजी, उससे थोड़ा और 1 केजी, 100 ग्राम 200 ग्राम मतलब इतना होना चाहिए, तो मेरे बच्चे का 1 किलो से ऊपर बढ़ जाता है 1 महीने में। तो इसलिए मैं उस चीज़ से खुश हूँ, ठीक है, कि अब वो जो है रेगुलरली बढ़ रहा है। और दूसरे बच्चों के साथ वो कैचअप अगर करेगा, ठीक है, तो वो 6 मंथ के बाद 1 साल के बीच में वो कर लेगा, तब डिफरेंस नहीं पता चलेगा प्रीमेच्योर बच्चों में और बाकी जो है नॉर्मल बच्चों में। लेकिन हाँ, अगर आपका बच्चा 34 वीक से पहले हुआ है तो हो सकता है थोड़ा और लॉन्गर टाइम लग जाए, लेकिन आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि बेबी वेट गेन हर महीने अप्रोप्रिएट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो दूसरे बच्चों से मैच करे नहीं करे। क्योंकि बच्चा अगर डॉक्टर ने बोला 1 केजी 1 महीने में गेन करेगा, ठीक है, तो आपका बच्चा अचानक 2 केजी 1 महीने में गेन नहीं कर सकता, इसलिए आप दूसरे बच्चे से कंपेयर करने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आप वो चीज़ भूल जाइए। तो इसलिए आपको इस टाइम पे डाइटिंग नहीं करनी है, क्योंकि वैसे भी जब हम फीड करते हैं बच्चों को, अगर आप अपना फीड दे रहे हैं जो कि बेस्ट है, तो एक बात का ध्यान रखिए कि आपका जो मिल्क है, मतलब कहते हैं ना बेस्ट फीडिंग से कम 500 कैलोरीज जो है एक दिन में बर्न होता है। कई बच्चे क्लस्टर फीडिंग करते हैं, हर 10 मिनट बोलेंगे और दो, ठीक है। अब सोचिए उन मदर्स का क्या हाल होगा। अगर उस टाइम पे वो डाइटिंग कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे वो एक्सरसाइज करें, तो उनका कैलोरीज तो बर्न होगा, या तो कैलोरीज आएगा ही नहीं डाइटिंग की वजह से, या उनका एक्सरसाइजेज हैवी एक्सरसाइजेज अपना बहुत ज़्यादा जो है वो अगर कुछ कर रहे हैं मतलब वेट रिड्यूस करने के लिए, तो उनका कैलोरीज वहाँ बर्न हो जाएगा। वहाँ बर्न हो जाएगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में भी प्रॉब्लम आएगी। लाइट एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हैं ऐसे ऐसे या कोई जो है, उससे कोई ऐसे इफेक्ट नहीं आएगा, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्पेशली सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी में भी वैसे एक्सरसाइज हल्की फुल्की करनी चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी को थोड़ा सा वो होता है ना कि कहते भी होंगे आपके घर में कोई इन लॉस मदर्स वगैरह की नसें खुलती है, मसाज चाहिए होती है इस टाइम पे, ठीक है। वो इसलिए चाहिए होती है क्योंकि जो बॉडी का स्ट्रेस है वो निकले, ठीक है। लॉन्ग वॉक्स नहीं करनी है, हाँ, लेकिन आप कह सकते हो कि 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर आपको वॉक करना ही करना है, ठीक है। इससे ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन कोई फास्ट मूविंग या कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं करना है। फिर क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर था, ठीक है, अगर मैं बच्चे को 12 फीड्स दे रही हूँ एक दिन में, तो मैं 11 जो थी वो मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क देती थी, जो 12th फीड होता था वो मैं उसको फॉर्मूला देती थी। मतलब दिन 24 घंटे में एक बार मैं बेबी को फॉर्मूला फीड देती थी, ठीक है। ये मैं उसके वेट की वजह से करती थी, ठीक है। आप भी अपने डॉक्टर से पूछ के ऐसा कर सकते हैं। अगर बच्चा कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग में तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क आपको लगता है कि कम आ रहा है या ऐसे, तो उस अकॉर्डिंगली आप थोड़ा 1 या 2 टाइम आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है तो आपको तब तो ज़रूर फीड करना है, ठीक है, क्योंकि वो फीडिंग से ही बढ़ता है। जो मैं इस रिगार्डिंग आपको ब्रेस्ट फीड से रिगार्डिंग एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी मेरा स्ट्रगल रहा है, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने अब मैं कह सकती हूँ कि मैं उस बच्चे को फीड करने में परफेक्ट हूँ मेरे हिसाब से अब, ठीक है। तो मुझे उस चीज़ की भी खुशी है कि मेरा बच्चा मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के बाद सेटिस्फाइड होता है, अच्छी नींद लेता है, खेलता है, खुश होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक तो बच्चे को मसाज दो, ठीक है, 3-4 बार, लेकिन डॉक्टर से पूछ के, क्योंकि आपका बच्चा किस समय हुआ है, मतलब कौन से वीक में हुआ है, उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपका मसाज करना है, ठीक है, कि थोड़ा तेज़ करना है, कम करना है, क्या करना है, वो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि आपका बच्चा भी कितना डेलिकेट है। सेकेंडली, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। अगर ब्रेस्ट मिल्क से रिगार्डिंग इशू है तो आपको तब आप फॉर्मूला दे सकते हैं, पर डॉक्टर से सलाह लेके कि कौन सा देना है, क्योंकि प्री मेच्योर का दूसरा आता है। थर्डली, अगर आप ओनली ब्रेस्ट फीड करते हो, ठीक है, और आपको लगता है कि बेबी के इशू के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप भी मेरी तरह, मतलब वो कम्प्लीटली आपके मर्ज़ी है कि आप उसको 1 टाइम 24 आवर्स में फॉर्मूला भी दे सकते हो,
अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं वैसे कि एक टाइम वो दे दिया एक टाइम वो दे दिया, वो ऐसे करके रिएक्ट नहीं करता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बाकी आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि बेबी ऑब्वियसली आपका है। ब्लाइंडली किसी भी वीडियो को फॉलो मत करो, चाहे मेरी हो किसी और की हो। थर्डली, आपको बच्चे को फीडिंग के बाद, ठीक है, काफ़ी देर उसको सीधा रखना है या अपने चेस्ट से लगा के रखना है। वैसे तो चेस्ट, जो छोटे प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, अपने आप को वार्म नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसे चेस्ट में लगा के रखते हो, एक तो बच्चे को अच्छा भी लगता है, और बच्चे जो पेट में होते हैं उनको आपकी हार्ट बीट की आदत होती है, ठीक है, इसलिए वो आपके चेस्ट से ऐसे लगा रहेगा, उनको सुकून मिलता है। ये भी बच्चे के लिए बहुत बहुत हेल्प करता है, बच्चा पीस फील करता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रैंकी नहीं होगा। प्लस उनका जो मिल्क है, जो उसको फीड किया है, वो थोड़ा मतलब उनको एसिडिटी वगैरह या जो वो मिल्क निकालते हैं, ठीक है, उसका इशू थोड़ा सॉल्व करेगा। बर्थ के बाद भी कम से कम 20 मिनट तो आप उनको सीधा रखिए या थोड़ा रिक्लाइनिंग वे में रखिए। और इससे भी अगर बच्चा मिल्क नहीं निकालेगा, नहीं वो या ऐसे कुछ नहीं होगा, उनका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, बेटर होगा। आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, ठीक है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, तब आप हो सकता है मिल्क वगैरह, मिल्क के प्रोडक्ट्स आप बंद करें बीच में और फिर से स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को होता है कि जब मदर्स वगैरह मिल्क के प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेती हैं तो कभी कभी कॉलिक सा हो जाता है, गैस्ट्रिक इशू हो जाते हैं और रात रात को वो रोते रहते हैं। तो उसमें आप डॉक्टर से भी अगर कंसल्ट करेंगे तो वो भी मोस्ट प्रॉब्ली आपको यही सजेस्ट करेंगे, या तो वो आपको कॉलिक के लिए कोई मेडिसिन दे देंगे, या तो फिर वो आपको ये भी बोलेंगे कि कुछ दिन आप मिल्क के प्रोडक्ट्स छोड़ के देखो और उसके बाद फिर से स्टार्ट करना, ठीक है। उतनी टाइम में हो सकता है बच्चे का थोड़ा सा डाइजेशन इम्प्रूव हो, क्योंकि बच्चे लगातार बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा आपको अपनी जो डाइट है उसमें नट्स वगैरह, उसमें कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह, उसमें प्रोटीन डाइट जो है, एग्स वगैरह हैं, ये अच्छा रखना है। आपको आयरन कैल्शियम की मेडिसिन लेनी ही लेनी है जो आपकी है, ठीक है। बच्चे को तो देनी ही है जो बच्चे की आती है, जो डॉक्टर आपको बोलेगा, लेकिन आपको भी लेना है, जिससे कि एक तो आपको जो है कमज़ोरी फील नहीं होगी, प्लस आपके बच्चे में भी वो न्यूट्रिशन जाएगा ही जाएगा जो आप खा रहे हैं। अगर आपकी प्रोटीन डाइट अच्छी है, आपके बच्चे को आपका दूध लगेगा और वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। इधर उधर भागते रहने से अच्छा है कि बच्चे को 2 वीक तो कम से कम आप कुछ चीज़ लग के फॉलो कीजिए, या 2 वीक से ज़्यादा भी, ठीक है। आप बहुत जल्दी शिफ्ट मत कीजिए कि भाई 4 दिन किया, 1 हफ्ता किया, फिर आपने नहीं बढ़ा वेट, नहीं अब मुझे कुछ और करना, नहीं अब मैं एक और डॉक्टर के पास भागूंगी, अब मैं ये करूँगी, नहीं, या मैं अब यूट्यूब में नहीं वीडियो देखूंगी, कुछ और बताया होगा। आप देखेंगे हर जगह यही बताया गया होगा, हर जगह यही बोला होगा। अगर आपके बच्चे का वज़न इतना बढ़ रहा है, अगर वो इतनी बार सुसु कर रहा है, ठीक है, अगर वो इतनी बार पोटी कर रहा है, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड है। बाकी ब्रेस्ट मिल्क को कैसे बढ़ा सकते हैं, और या मेरा क्या स्ट्रगल रहा है ब्रेस्ट मिल्क को लेके, जो मेरा बहुत कम था, मुझे ताने मिलते रहते थे इधर उधर से, तुम्हें नहीं आ रहा दूध, तुम्हारा बच्चा भूखा है, ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। फिर सी सेक्शन का रिकवरी, या जो उसका डाइट था, या जो बच्चे के रिगार्डिंग जो मैंने डाइट फॉलो किया, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम का डाइट, या पोस्ट सी सेक्शन डाइट, या पोस्ट डिलीवरी डाइट, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो आप देख सकते हैं। और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, ये तो आपको ज़रूर करना है कि अपने बच्चे को दूसरों बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। हमारा बच्चा प्रीमेच्योर होके भी हम नॉर्मल, ये मैंने भी किया है कि मेरा भी ध्यान गया है, ठीक है, क्यों नहीं गया, मैं भी मदर हूँ, तो मतलब दूसरे बच्चे को जो कि हो सकता है फुल टर्म ही हो, ठीक है, उसको देख के अपने बच्चे को मैं देखती थी, मैंने कहा कितना डिफरेंस है, अरे ये बच्चा भी 3 महीने का है, मेरा बच्चा भी 3 महीने का है, ठीक है, और ये तो बहुत छोटा लग रहा है मेरा बच्चा, इसका तो हेड सर्कमफ्रेंस कम है, इसका तो वज़न कम है, ये इसने अभी नेक कंट्रोल नहीं सीखा। मतलब दूसरे बच्चे को देख के आप उस बच्चे को कैसे कंपेयर कर सकते हो। मेरा बच्चा ये नहीं है कि बहुत मोटा हो गया है, मेरा बच्चा ये नहीं है कि बाकी जितने बच्चे जैसा एग्जैक्ट हो गया है, लेकिन हाँ उसका वेट जो है हर महीने बढ़ रहा है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। उतना बढ़ रहा है जितना नॉर्मल बच्चों का भी बढ़ता है, रेशियो उतना है, ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। मेरा बच्चा जो है एक्टिविटीज़ कर रहा है, देख रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, ठीक है, सेटिस्फाइड लग रहा है, बीमार नहीं लग रहा है, ठीक है, खुश रहता है, ठीक है, तो मैं भी सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। और
दूसरे बच्चों से अगर आप कंपेयर करोगे अपने बच्चे को, तो वो आप अपने बच्चे के साथ ही गलत कर रहे हो। बाकी अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। मुझे किसी और को जो भी कमेंट्स पढ़ने आए हैं जिनकी सेम प्रॉब्लम है उनको भी हेल्प मिलेगी। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।